Hello, my dear children. Welcome back to your English Grammar Series class. Today, we are going to study about gender. Gender. Grammatical gender is a system of noun classification. Kinds of gender. In English, the four genders of noun are masculine, feminine, common and neuter. तो बच्चों, जेंडर जो होता है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, वो 4 टाइप्स के होते हैं और ये नाउन को क्लासिफाई करने का एक तरीका है. नाउन क्या थे? नेमिंग वर्ड. अब ये जो 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स हैं, दे आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. सो लेट्स study about masculine nouns or masculine gender. Masculine nouns refer to words for a male figure or male member of a species. Masculine नाम से ही क्लियर है कि ये मेल मेंबर्स के लिए यूज होता है. जिससे भी हमें किसी का पुरुष होने का ज्ञात हो, उसके लिए यूज होता है. पुल्लिंग. तो मैस्कुलिन. एग्जाम्पल: मैन, boy, actor, horse, etc. Next is feminine nouns. Feminine nouns refer to female members of a species. Example: woman, girl, actress, mayor, etc. अब फेमिनिन नाउन जो होते हैं वो किसी का भी स्त्री होने का बोध कराते हैं, किसी भी स्पीसीज का. तो फेमिनिन नाउन आर यूज्ड फॉर फीमेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज. चिल्ड्रन, रिमेंबर, मैस्कुलिन नाउन फॉर मेल मेंबर्स एंड फेमिनिन नाउन फॉर फीमेल members of a species. And the examples are given and shown on the screen. Next is common nouns. Common nouns refer to members of a species and don't specify any gender. Examples: parent, friend, client, student, etc. कॉमन नाउन जो होते हैं, नाम से क्लियर है कि कॉमन होते हैं. वो उसमें मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट. अब पेरेंट में मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकते हैं, तो दोनों ही पेरेंट है. फ्रेंड. फ्रेंड में कोई बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है, कॉमन नाउन यूज होता है, फ्रेंड. Similarly with client and student. I hope it is clear to you. Masculine for male members, feminine exclusively for female members. Common covers are those nouns which are used for both male and female commonly, like doctor, architect, teacher, student. So let's move to the next topic now. Neuter noun. The last in the category is neuter noun. Neuter nouns refer to things that have no gender. Examples: rock, cable, pencil, book, etc. तो neuter जो है usually non-living things के लिए यूज होता है, जिनका कोई जेंडर नहीं होता है. जैसे स्क्रीन पे आपके दिखा भी रखा है इतने अच्छे एनिमेशंस में, और आपको एग्जाम्पल्स लिखे भी हुए हैं. रॉक, अब पत्थर जो है उसका कोई भी जेंडर नहीं है. टेबल, ना मेल ना फीमेल. तो फिर न्यूटर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है बच्चों?
कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जिनमें मेल फीमेल स्पीसीज मेंबर होते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक कॉमन नेमिंग वर्ड होता है और वो दोनों पे अप्लाई होता है। जैसे टीचर, टीचर जो है वो मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है। बट न्यूटर नाउन या डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये वो चीजें होती हैं जिनमें जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं है। आई होप now you know what is gender. Gender in English grammar is a way of classifying the noun. Then how many kinds are there, children? There are 4 kinds: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. Now let's do some exercise just to make sure that you have understood what I have taught you, children. Exercise 1. Match the following masculine nouns with their feminine ones. अब आपको एक कॉलम में 1 to 6 मैस्कुलिन नाउन दे रखे हैं। आपको उसको उसके अपोजिट जो जेंडर है दैट इज फेमिनिन नाउन के साथ मैच करना है, जो कि सेकेंड कॉलम में A to F आपको दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, अब 1 पे टाइगर है, ये 1 का टाइगर जो है ABCDEF किसके साथ अपोजिट जेंडर में है? तो टाइगर जो है वो मैस्कुलिन है, तो फेमिनिन जेंडर में उसके लिए कौन है? D पे टाइग्रेस। वेरी गुड। सेकेंड इज कॉक, कॉक के साथ कौन मैच कर रहा है यहाँ पे अपोजिट जेंडर में फेमिनिन में? C hen। Third is gander. Gander will take up B goose. Fourth is fox. Fox is the masculine of A vixen. Fifth, bridegroom. अब bridegroom का feminine gender कौन सा है या feminine noun कौन सा है? F bride. The last one, headmaster, headmistress. Very good. Now let's move to another one, a short exercise. Classify the following gender nouns into different types and put them in their proper column. अब अगर आप क्वेश्चन को देखें, आपको एक्सरसाइज में 1 to 10 नाउन दे रखे हैं। अब आपको इन नाउन को नीचे दिए हुए टेबल में फिलअप करना है। वो कितने भी हो सकते हैं, किसी भी कॉलम में जा सकते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, इन चारों में आपको फिलअप करना है। हो सकता है मैस्कुलिन में सिर्फ 1 हो, कॉलम में आपको 1 2 3 दे रखा है, दैट डजंट मीन कि सारे 3 हैं। ओके, लेट्स डू चिल्ड्रन। मैस्कुलिन, रिमेंबर नीचे मैन बना हुआ है, so it is for male, and feminine नीचे क्वीन एक फीमेल बनी हुई है। कॉमन जेंडर या कॉमन जो आपका जेंडर है वो किस नाउन के लिए यूज होता है? मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमनली यूज होने वाले नाउन, लाइक अ डॉक्टर। देन न्यूटर, नॉन लिविंग वंस दैट डू नॉट हैव मेल और फीमेल स्पीसीज, जैसे चेयर। सो लेट्स कैटेगराइज चिल्ड्रन। कप, नाउ कप मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर में जाएगा? Bingo, that's right. It will go in neuter gender. Very good. Second is queen. Queen, रानी यानी feminine gender. Cousin, अब cousin में हमारा वो भाई भी हो सकता है, cousin sister भी हो सकती है, cousin brother भी हो सकता है, तो common हुआ cousin. So it will go in common. Door. Fourth one is door. Door will go into neuter gender. Fifth, poet. Poet यानी कवि यानी masculine. Poet का feminine gender क्या होता? Poetess. Fifth, doctor. Very good. ये तो आपको पता है, तो पिक्चर में भी दे रखा है। Doctor will come in common noun. Hero. अब hero, heroine यानी हीरो क्या हुआ? मैस्कुलिन।
Seventh is dog. Dog is masculine और dog का feminine gender क्या होता? Feminine noun क्या होता? Bitch. 8. Car. A car is non-living. Car doesn't have male, female, so it will take up neuter. 10th, aunt. Aunt, yes, feminine. और aunt का opposite में masculine gender में क्या आता noun? Uncle. So I hope children it is clear to you. What do you mean by gender in grammar? How many kinds are there? So if you have understood everything, please like and share and subscribe the channel Laughing Souls.